एक सवाल है आपसे, एक बहुत जरूरी सवाल। क्या आपने कभी रात को अकेले बैठकर सोचा है कि आप इतनी मेहनत करते हैं, इतने घंटे काम करते हैं, इतना थकते हैं, फिर भी महीने के अंत में जेब खाली क्यों होती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके आसपास के कुछ लोग बिना ज्यादा दिखती मेहनत के भी आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप एक ही जगह खड़े हैं, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा रहे हो? अगर हाँ, तो रुकिए। आज का यह सफर सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है, यह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी को तोड़ने का सफर है। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, जो घर में नहीं बताई जाती, जो समाज आपसे छुपाता है, शायद अनजाने में, शायद जानबूझकर। आज हम बात करेंगे सिर्फ 3 खेलों की, 3 ऐसे खेल जो दुनिया के हर अमीर इंसान ने खेले हैं, जो हर उस इंसान ने सीखे हैं जो गरीबी से उठकर आजादी तक पहुंचा है, जो हर उस इंसान ने समझे हैं जिसने एक दिन फैसला किया कि बस अब और नहीं, और बाकी सब जिंदगी भर गलत खेल खेलते रहे। मैं बुक मीडिया की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज का ये ऑडियो बुक समरी है, ओनली 3 गेम्स यू नीड टू प्ले टू गेट रिच। और आज के अगले कुछ मिनट आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। बस ध्यान से सुनिए। इंट्रोडक्शन। मेहनत करने वाले गरीब क्यों रहते हैं? एक शहर में 2 दोस्त थे, दोनों एक ही कॉलेज से पढ़े, दोनों एक जैसे ग्रेड्स लाए, दोनों ने एक ही साल जॉब शुरू की। पहला दोस्त रोहन बहुत मेहनती था। सुबह 8 बजे ऑफिस, रात 9 बजे घर, वीकेंड्स भी काम, ओवरटाइम भी करता, बॉस की हर बात मानता, प्रमोशन के लिए साल दर साल इंतजार करता। दूसरा दोस्त विक्रम थोड़ा अलग था, वो भी काम करता था, लेकिन उसका दिमाग हमेशा कुछ और सोचता रहता था। वो हमेशा एक सवाल पूछता था खुद से, ये काम मेरे लिए भी करे जब मैं सो रहा हूं तो भी। 10 साल बाद रोहन की तनख्वाह बढ़ी थी, थोड़ी सी, लेकिन उसके खर्चे भी बढ़े थे। उसने एक बड़ा घर लिया था ईएमआई पर, एक नई गाड़ी थी लोन पर, 2 बच्चे थे जिनकी फीस थी, और महीने के अंत में वही सवाल, वही खालीपन। विक्रम ने एक स्किल सीखी थी जो मार्केट में बहुत वैल्यूएबल थी। उस स्किल से उसने इनकम बनाई, उस इनकम का एक हिस्सा उसने इन्वेस्ट किया, और धीरे धीरे उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो उसके बिना भी काम करता था। रोहन अभी भी अपना टाइम बेच रहा था, विक्रम ने टाइम बेचना बंद कर दिया था। यही फर्क है, यही वो सच्चाई है जो आज हम समझेंगे। आपको बचपन से एक झूठ सिखाया गया है, एक बहुत खतरनाक झूठ, और वो झूठ है मेहनत करो सफलता मिलेगी। मेहनत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन अकेली मेहनत अंधेरे में दौड़ने जैसी है। आप थकते हैं, हाफते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने मेहनत से कम, स्मार्टनेस से ज्यादा कमाया है। उन्होंने सही खेल खेला, और वो सही खेल सिर्फ 3 है: स्किल गेम, मनी गेम और लेवरेज गेम। ज्यादातर लोग पहले खेल तक भी नहीं पहुंचते, जो पहुंचते हैं वो दूसरे में फंस जाते हैं। और तीसरा खेल वो राज है जो सिर्फ कुछ लोग जानते हैं। आज हम तीनों खेल सीखेंगे, लेकिन पहले एक बहुत जरूरी बात। चैप्टर 1, जिंदगी एक खेल है। और आप कौन सा खेल खेल रहे हैं? सोचिए एक पल के लिए। अगर आप क्रिकेट खेलने जाएं और आपको रूल्स ही नहीं पता, तो क्या होगा? आप मैदान पर दौड़ते रहेंगे, थकते रहेंगे, लेकिन रन नहीं बनेंगे, और अंत में हार जाएंगे। पैसे की दुनिया भी बिल्कुल ऐसी ही है। यहां भी रूल्स है, यहां भी एक स्कोरबोर्ड है, यहां भी विनिंग स्ट्रैटेजीज है। फर्क सिर्फ इतना है, ये रूल्स किसी ने आपको नहीं बताए। अमीर लोग अलग खेल खेलते हैं, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अलग खेल खेलते हैं। और ये कोई क्लास वॉर नहीं है, ये कोई षड्यंत्र नहीं है, ये बस एक अलग माइंडसेट है, एक अलग सोच है, एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। गरीब सोचता है मुझे ज्यादा काम करना होगा, मिडिल क्लास सोचता है मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, अमीर सोचता है मैं ऐसा क्या बना सकता हूं जो मेरे बिना भी काम करे। देखिए फर्क, गरीब और मिडिल क्लास की सोच में वो खुद सेंटर में है, उनकी मेहनत, उनका समय, उनकी एनर्जी। अमीर की सोच में एक सिस्टम है, एक मशीन है जो उनके लिए काम करती है,
जब तक आप ये नहीं समझेंगे, आप सही खेल नहीं खेल सकते। और जिंदगी का स्कोर बोर्ड बहुत साफ है। वो लोग जीत रहे हैं जो सही खेल खेल रहे हैं, और वो लोग जो गलत खेल में अपनी पूरी उम्र लगा देते हैं, वो रिटायरमेंट तक थके हुए ब्रोक होते हैं, और ये सोचते हुए कि पता नहीं कहां गलती हुई। गलती यहां हुई थी, यहीं पर, सही खेल न जानने में। तो चलिए पहला खेल सीखते हैं। चैप्टर 2, पहला खेल, स्किल गेम। एक लड़की थी, नाम था प्रिया। छोटे शहर की थी। घर में पैसे नहीं थे, कनेक्शंस नहीं थे, कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उसने एक चीज की। उसने एक स्किल सीखी, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइन, कुछ भी जो मार्केट में वैल्यूएबल था। उसने महीनों तक रातों को जागकर सीखा। उसने फ्री कोर्सेज किए, यूट्यूब वीडियोस देखे, प्रैक्टिस की, फेल हुई, फिर की, और धीरे धीरे वो वैल्यूएबल बन गई। पहले उसने 5,000 रुपए का काम लिया, फिर 15,000 रुपए का, फिर 50,000 रुपए का। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसके पास काम की इतनी डिमांड थी कि उसने खुद का एजेंसी शुरू कर लिया। ये मैजिक नहीं था, ये स्ट्रैटेजी थी, और वो स्ट्रैटेजी थी स्किल गेम। अब समझिए ये खेल। स्किल दो तरह की होती है। एक होती है ऑर्डिनरी स्किल, जो लाखों लोगों के पास है, जैसे बेसिक टाइपिंग, बेसिक अकाउंटिंग, बेसिक कस्टमर सर्विस। ये स्किल्स आपको एक जॉब दिला सकती है, एक एवरेज इनकम दिला सकती है, लेकिन इनसे आप कभी अमीर नहीं बन सकते। दूसरी होती है हाई इनकम स्किल, जो बाजार में बहुत रेयर है और बहुत ज्यादा डिमांड में है, जैसे कॉपीराइटिंग, सेल्स, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, डेटा एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग। इन स्किल्स की मार्केट में भूख है। इन्हें सीखने वाले को मार्केट बहुत ज्यादा पे करती है। क्यों? क्योंकि ये स्किल्स डायरेक्टली बिजनेस के लिए पैसा बनाती है या बचाती है। एक अच्छा कॉपीराइटर जानता है कि शब्दों से लोगों के दिल में उतरकर उनसे एक्शन करवाया जा सकता है। एक अच्छे कॉपीराइटर की एक ऐड करोड़ों का रेवेन्यू ला सकती है। तो क्या वो 1,00,000 रुपए महीने में नहीं कमाएगा? बिल्कुल कमाएगा। एक अच्छा कोडर जानता है कि टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम्स सॉल्व होती है। दुनिया की हर कंपनी को कोडर्स चाहिए। तो क्या एक एक्सपर्ट कोडर अपनी शर्तों पर नहीं जिएगा? बिल्कुल जिएगा। यही स्किल गेम है। अब यहां एक और बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। नॉलेज कॉम्पाउंड होता है। इसका मतलब यह है, जब आप एक स्किल सीखते हैं तो आप सिर्फ वो एक स्किल नहीं सीख रहे, आप अपने दिमाग की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। आप एक नई सोचने की एबिलिटी डेवलप कर रहे हैं, और जब आप उस पर एक और स्किल ऐड करते हैं तो दोनों मिलकर एक ऐसी कॉम्बिनेशन बनाती है जो अकेले किसी की भी नहीं होती। जैसे अगर आप कोडिंग जानते हैं और आपको साइकोलॉजी भी आती है, तो आप ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो लोगों के बिहेवियर को समझे। ये कॉम्बिनेशन रेयर है, और रेयर चीजें महंगी होती है। स्कॉट एडम्स ने एक बार कहा था, हर स्किल जो आप सीखते हैं वो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को डबल कर देती है। सोचिए, अगर आपके पास 5 हाई वैल्यू स्किल्स हो तो आप कितने पावरफुल हो जाएंगे। वॉरेन बफेट ने भी कहा है कि उनकी सबसे वैल्यूएबल स्किल पब्लिक स्पीकिंग थी। उन्होंने डेल कार्नेगी का कोर्स किया, और उस एक स्किल ने उनकी पूरी करियर को ट्रांसफॉर्म कर दिया। लेकिन यहां एक खतरनाक ट्रैप है, और ये ट्रैप वो जगह है जहां ज्यादातर स्किल्ड लोग फंस जाते हैं। वो ट्रैप है इनकम ट्रैप। चैप्टर 3, क्यों ज्यादातर स्किल्ड लोग कभी अमीर नहीं बनते। मिलिए अमित से। अमित एक बेहतरीन इंजीनियर है, 2 लाख रुपए महीने कमाता है। ये एक बहुत अच्छी इनकम है ना? लेकिन अमित ने 80,000 रुपए का फ्लैट का ईएमआई लिया है, 30,000 रुपए की गाड़ी की ईएमआई है, 25,000 रुपए बच्चों की स्कूल फीस है, 15,000 रुपए ग्रोसरीज और यूटिलिटीज, 10,000 रुपए ईटिंग आउट, नेटफ्लिक्स, एंटरटेनमेंट, 20,000 रुपए मिसलेनियस, और बचता है 20,000 रुपए। ये 20,000 रुपए भी वो सेव नहीं करता, क्योंकि हर महीने कोई न कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ जाती है। अमित 2 लाख रुपए कमाता है, और अमित हमेशा ब्रोक रहता है। ये कैसे हुआ? ये हुआ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ते हैं। नई गाड़ी, बड़ा घर, फॉरेन वेकेशन, ब्रांडेड क्लोथ्स, और धीरे धीरे वो इंसान जो 50,000 रुपए में खुश था, अब 2 लाख रुपए में भी ब्रोक है। यही इनकम ट्रैप है। और ये ट्रैप सिर्फ अमित का नहीं है, ये लाखों स्किल्ड, हार्ड वर्किंग,
इंटेलिजेंट लोगों का ट्रैप है। डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, कंसल्टेंट्स। बहुत से लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं, लेकिन अगर वो एक महीने काम बंद कर दे तो उनकी लाइफ कोलैप्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ स्किल गेम खेला, मनी गेम नहीं। इनकम और वेल्थ में फर्क होता है। इनकम वो है जो आप कमाते हैं, वेल्थ वो है जो आपके पास रहता है। हाई इनकम वाले लोग अक्सर लो वेल्थ वाले होते हैं, क्योंकि वो कमाते हैं और उड़ा देते हैं। रियल वेल्थ तब बनती है जब आप अपना पैसा काम पर लगाते हैं। इसीलिए दूसरा खेल जरूरी है। चैप्टर 4, दूसरा खेल, मनी गेम। एक बार एक किसान था। उसके पास एक जादुई बीज था। अगर वो उसे जमीन में लगाता तो वो बीज एक पेड़ बनता, और वो पेड़ हर साल सैकड़ों बीज देता, और उन बीजों से और पेड़ बनते। लेकिन किसान को भूख लगी थी। उसने वो बीज खा लिया। ये कहानी सुनकर आप सोचेंगे ये किसान मूर्ख था, लेकिन रुकिए, हम सब हर रोज यही करते हैं। हर वो रुपया जो आप अर्न करते हैं वो एक बीज है। उसे इन्वेस्ट करो तो वो पेड़ बनता है, उसे खर्च करो तो वो गायब हो जाता है। यही मनी गेम है, और इस खेल के कुछ बहुत जरूरी रूल्स हैं। पहला रूल, खुद को पहले पे करो। ये सुना सुना लगता है, लेकिन बहुत कम लोग सच में करते हैं। जब भी इनकम आए, सबसे पहले एक हिस्सा निकालो और इन्वेस्ट करो। बाकी सब बाद में। ईएमआई, खाना, एंटरटेनमेंट सब बाद में। अगर आप पहले खर्च करते हैं और बचा हुआ इन्वेस्ट करते हैं तो कभी कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि एक्सपेंसेस हमेशा इनकम तक पहुंच जाते हैं। दूसरा रूल, एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज नहीं। रॉबर्ट कियोस्की ने यह कॉन्सेप्ट दिया था, और यह आज भी उतना ही रेलेवेंट है। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, चाहे आप काम करें या नहीं। स्टॉक्स, रेंटल प्रॉपर्टी, बिजनेस, इंडेक्स फंड्स। लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। गाड़ी, लक्सुरी आइटम्स, बड़े घर की ईएमआई जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लायबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हें एसेट्स समझते हैं। तीसरा रूल, कंपाउंड इंटरेस्ट को समझो। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। और यह सच है। अगर आप 10,000 रुपए महीने इन्वेस्ट करें 12% एनुअल रिटर्न पर, तो 20 साल में आपके पास कितना होगा? लगभग 1 करोड़ रुपए। ये आपने कुल 24 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, और बाकी 76 लाख रुपए सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट से आए। कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पैसे को बिना आपकी मेहनत के बढ़ाता है। ये वो जादू है जो सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन इसके लिए चाहिए टाइम और पेशेंस। और यही वो चीज है जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती। हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के एज में जीते हैं। हमें सब कुछ अभी चाहिए, तुरंत, फास्ट। लेकिन असली वेल्थ स्लो है, बोरिंग है, सिस्टमैटिक है। वॉरेन बफेट की 99% वेल्थ उनके 65वें बर्थडे के बाद आई। 99%। उनके पास जबरदस्त स्किल्स थी, उन्होंने सही जगह इन्वेस्ट किया, और वो बस वेट करते रहे। पेशेंस ही असली सुपर पावर है। चौथा रूल, फियर और ग्रीड को कंट्रोल करो। मार्केट गिरती है, लोग डर जाते हैं, सेल कर देते हैं, लॉस में। मार्केट चढ़ती है, लोग लालची हो जाते हैं, और जब वो इन्वेस्ट करते हैं तब मार्केट गिरती है। बाय हाई, सेल लो। ये फॉर्मूला है गरीब रहने का। अमीर लोग उल्टा करते हैं। जब मार्केट गिरती है वो खुश होते हैं, क्योंकि उनके लिए सेल आई है। जब मार्केट बहुत ऊपर होती है वो कॉशियस होते हैं। इमोशंस और पैसे का मिश्रण खतरनाक होता है। जो इसे मैनेज कर सके वो मनी गेम जीत सकता है। लेकिन यहां भी एक लिमिट है। मनी गेम की एक सीलिंग है, और वो सीलिंग तोड़ने के लिए आपको तीसरा खेल चाहिए। वो खेल जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। वो खेल जो एक इंसान को मिलियन लोगों जितना पावरफुल बनाता है। चैप्टर 5, वेल्थ बिल्डिंग की साइकोलॉजी। रुकिए एक पल, इससे पहले कि हम तीसरे खेल तक पहुंचे, एक जरूरी बात। सबसे बड़ी बैटल बाहर नहीं होती, वो अंदर होती है, आपके अपने दिमाग में। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट वॉल्टर मिस्चेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसे मार्शमैलो टेस्ट कहते हैं। बच्चों के सामने एक मार्शमैलो रखा गया। उन्हें कहा गया, अगर तुम इसे अभी खाओगे तो बस 1 मिलेगा, लेकिन अगर तुम 15 मिनट रुक सको तो 2 मिलेंगे। कुछ बच्चे रुके,
कुछ नहीं रुके। जो बच्चे रुक पाए वो आगे चलकर ज्यादा सक्सेसफुल रहे। बेटर ग्रेड्स, बेटर रिलेशनशिप्स, बेटर हेल्थ, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी अभी की खुशी को छोड़कर भविष्य की बड़ी खुशी को चूज करना, यह वेल्थ का सबसे बड़ा सीक्रेट है। हर बार जब आप उस एक्सपेंसिव फोन को नहीं खरीदते और वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप मार्शमैलो टेस्ट पास करते हैं। हर बार जब आप वीकेंड पर पार्टी छोड़कर अपनी स्किल सीखते हैं, आप मार्शमैलो टेस्ट पास करते हैं। और हर बार जब आप मार्केट गिरने पर घबराते नहीं, आप मार्शमैलो टेस्ट पास करते हैं। लेकिन जब आप हर छोटी खुशी के लिए पैसा उड़ाते हैं, जब आप हर ट्रेंड को फॉलो करते हैं, जब आप दूसरों को देखकर खर्च करते हैं, आप वो बच्चा बन जाते हैं जिसने मार्शमैलो खा लिया अभी, तुरंत, और भविष्य की डबल मार्शमैलो गवा दी। ये साइकोलॉजी समझना जरूरी है, क्योंकि बाकी सब स्ट्रैटेजीज तब तक काम नहीं करती जब तक आपका दिमाग सही जगह न हो। फाइनेंशियल डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये खुद से कहना है, मेरा फ्यूचर मेरी आज की ग्रेटिफिकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब ये माइंडसेट सेट हो जाता है, तब आप तीसरे खेल के लिए तैयार होते हैं। चैप्टर 6, तीसरा खेल, लेवरेज गेम। और क्यों ये सब कुछ बदल देता है। एक साइंटिस्ट ने एक बार कहा था, मुझे एक लंबा लीवर दो और एक जगह खड़े होने की, मैं पूरी पृथ्वी हिला दूंगा। ये आर्किमेड्स थे, और उन्होंने जो बात कही वो फिजिक्स की नहीं थी, वो वेल्थ की थी। लेवरेज का मतलब है थोड़ी ताकत से बहुत बड़ा रिजल्ट निकालना। जब आप अकेले काम करते हैं, आपके पास सिर्फ आपकी एनर्जी है, आपका समय है, और एक इंसान के दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। लेकिन लेवरेज जब आता है तो आपकी 1 घंटे की मेहनत हजारों लोगों तक पहुंचती है। यही तीसरा खेल है, और यही वो गेम चेंजर है। लेवरेज 5 तरह का होता है। पहला, बिजनेस लेवरेज। जब आप अकेले काम करते हैं तो आप एक चीज प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जब आप एक टीम बनाते हैं, जब आप लोगों को हायर करते हैं जो आपसे बेहतर है अपने अपने फील्ड में, तो आपकी प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई हो जाती है। स्टीव जॉब्स अकेले आईफोन नहीं बना सके थे, उन्होंने एक टीम बनाई। उस टीम की कलेक्टिव जीनियस ने वो प्रोडक्ट बनाया जिसने दुनिया बदल दी। ये बिजनेस लेवरेज है। दूसरा, कैपिटल लेवरेज। ये मनी गेम का एडवांस्ड वर्जन है। जब आपके पास कैपिटल है, आप उसे दूसरों के बिजनेसेस में लगाते हैं और उनकी मेहनत से आपको रिटर्न मिलता है। वॉरेन बफेट के पास दुनिया भर में सैकड़ों कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है। उन कंपनीज में लाखों एम्प्लॉइज काम करते हैं। उन सबकी मेहनत का एक हिस्सा बफेट के पास जाता है। ये कैपिटल लेवरेज है। तीसरा, टेक्नोलॉजी लेवरेज। ये मॉडर्न एज का सबसे पावरफुल लेवरेज है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो एक बार एक ऐप बनाता है, वो ऐप दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी समय लाखों लोग यूज कर सकते हैं। डेवलपर सो रहा है, ऐप काम कर रही है, पैसा आ रहा है। ये टेक्नोलॉजी लेवरेज है। नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, अमेज़न, उबर, ये सब टेक्नोलॉजी लेवरेज के एग्जाम्पल्स हैं। चौथा, कंटेंट लेवरेज। ये सबसे एक्सेसिबल लेवरेज है। एक यूट्यूब वीडियो, एक ब्लॉग पोस्ट, एक पॉडकास्ट एपिसोड, एक बुक, एक बार बनाओ, हमेशा के लिए काम करे। मिस्टर बीस्ट एक वीडियो बनाता है, वो वीडियो 10 करोड़ लोग देखते हैं। उसकी इनकम उन सभी व्यूअर्स से आती है, लेकिन उसका समय वो सिर्फ एक बार लगा। ये कंटेंट लेवरेज है। आज के जमाने में ये लेवरेज सबके लिए अवेलेबल है। आपके पास एक फोन है, एक इंटरनेट कनेक्शन है, आप आज ही शुरू कर सकते हैं। पांचवा, नेटवर्क लेवरेज। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। ये कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये एक इकोनॉमिक ट्रूथ है। अगर आपके नेटवर्क में 100 पावरफुल लोग हैं, तो आपकी अपॉर्चुनिटीज, आपके रिसोर्सेज, आपकी नॉलेज, सब कुछ 100 गुना बढ़ जाता है। जब एलोन मस्क को कैपिटल चाहिए था टेस्ला के लिए, उनके नेटवर्क ने हेल्प किया। जब उन्हें इंजीनियर्स चाहिए थे, उनके नेटवर्क ने हेल्प किया। नेटवर्क लेवरेज। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन तीनों खेलों, स्किल, मनी, लेवरेज को अलग अलग नहीं देखना है। ये तीनों मिलकर काम करते हैं। स्किल बनाती है इनकम, इनकम से बनता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट और स्किल मिलकर बनाते हैं लेवरेज, और लेवरेज वेल्थ को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। यही वो फॉर्मूला है, यही वो 3 खेल है। लेकिन जानने से काम नहीं होता, और इसीलिए हमें अभी भी कुछ और जानना है। हमें जानना है
वो सबसे बड़े दुश्मन कौन है जो इन तीनों खेलों को जीतने से रोकते हैं। हमें जानना है तीनों खेलों को एक साथ कैसे खेलें। हमें जानना है 10 साल का वो रोड मैप जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये सब पार्ट 2 में है। हम वहां से शुरू करते हैं जहां हमने छोड़ा था। आपने 3 खेल समझे, स्किल गेम, मनी गेम, लेवरेज गेम। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर ये तीनों खेल इतने पावरफुल हैं, अगर ये फॉर्मूला इतना क्लियर है, तो फिर ज्यादातर लोग इन्हें क्यों नहीं खेलते? जवाब उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। जवाब है दुश्मन, अंदरूनी दुश्मन। वो दुश्मन जो आपके दिमाग में रहते हैं, जो आपकी हर कोशिश को तोड़ते हैं, जो हर बार जब आप आगे बढ़ने की सोचते हैं आपको वापस खींच लेते हैं। आज हम उन दुश्मनों को नाम देंगे, क्योंकि जब आप दुश्मन को पहचान लेते हैं तभी आप उसे हरा सकते हैं। चैप्टर 8, वो 5 दुश्मन जो आपको कभी अमीर नहीं बनने देंगे। पहला दुश्मन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये सबसे बड़ा दुश्मन है। हम एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां सब कुछ इंस्टेंट है। इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट डिलीवरी, इंस्टेंट रिजल्ट्स। और ये कन्वीनियंस हमें एक बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। हम पेशेंस खो रहे हैं। जब एक नया फोन आता है हम सोचते हैं ये मुझे खुश करेगा, और हम बाय कर लेते हैं EMI पर, क्रेडिट कार्ड पर। जब कोई नई सीरीज आती है हम सोचते हैं बस एक एपिसोड, और 5 घंटे बाद हमें पता चलता है। जब स्टॉक मार्केट में कोई हॉट टिप आती है हम सोचते हैं ये तो श्योर शॉट है, और अपनी सेविंग्स डाल देते हैं। ये सब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। और वेल्थ स्लो है, पेशेंट है, बोरिंग है। जो लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जंजीरों को तोड़ पाते हैं वो आगे बढ़ते हैं, बाकी सब वही रहते हैं। दूसरा दुश्मन, कंज्यूमर माइंडसेट। एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर में क्या फर्क है? कंज्यूमर सोचता है मैं क्या खरीद सकता हूं, प्रोड्यूसर सोचता है मैं क्या बना सकता हूं, मैं क्या सेल कर सकता हूं, मैं क्या वैल्यू दे सकता हूं। हमें बचपन से कंज्यूमर बनाया जाता है। एड्स हमें बताती है ये खरीदो, वो खरीदो। सोसाइटी हमें बताती है ये रखो, वो रखो। और हम खरीदते हैं और खरीदते हैं और खरीदते हैं। लेकिन अमीर लोग मोस्टली प्रोड्यूसर होते हैं। वो चीजें बनाते हैं जो दूसरे कंज्यूम करते हैं। Amazon बनाने वाले जेफ बेजोस ने आज तक कभी नहीं सोचा मैं और क्या खरीदूं। उन्होंने सोचा मैं और क्या बनाऊं जो लोगों की जिंदगी आसान करे। ये शिफ्ट कंज्यूमर से प्रोड्यूसर तक, यही सबसे बड़ा मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है। तीसरा दुश्मन, सोशल कंपैरिजन। ये एक साइलेंट किलर है। आपका दोस्त नई गाड़ी लाया, आपने भी ले ली लोन पर। आपका नेबर विदेश गया, आपने भी ट्रिप बुक की। क्रेडिट कार्ड पर किसी ने इंस्टाग्राम पर डिजाइनर बैग पोस्ट की, आपने भी खरीदी स्टेटस के लिए। ये सब सोशल कंपैरिजन है, और ये आपकी वेल्थ को चुपचाप धीरे धीरे बर्बाद कर देती है। एक रिसर्च में पाया गया कि लॉटरी जीतने के बाद लोग ज्यादा खुश नहीं होते, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड्स बढ़ जाते हैं, और जो चीजें पहले लक्जरी थी वो नॉर्मल हो जाती है। और फिर वो दूसरों से कंपेयर करते हैं, और फिर वो और ज्यादा चाहते हैं। ये साइकिल कभी नहीं रुकती। जब तक आप दूसरों की जिंदगी से कंपेयर करना बंद नहीं करते आप अपनी जिंदगी नहीं जी सकते। अमीरी का रास्ता अकेला है, और उस रास्ते पर आपको अक्सर दूसरों से अलग दिखना पड़ेगा। जब सब सेलिब्रेट कर रहे होंगे आप इन्वेस्ट करेंगे। जब सब खर्च कर रहे होंगे आप सीखेंगे। जब सब आराम कर रहे होंगे आप बिल्ड करेंगे। और एक दिन जब वो सब देखेंगे तब वो समझेंगे। चौथा दुश्मन, फियर ऑफ फेलियर। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो गिरता है, बार बार गिरता है। लेकिन क्या वो ये सोचकर बैठ जाता है कि नहीं, अगर मैं फिर गिरा तो लोग हंसेंगे? नहीं, वो उठता है, फिर कोशिश करता है, और एक दिन वो दौड़ने लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम फेलियर से डरने लगते हैं। हम बिजनेस नहीं शुरू करते क्योंकि क्या होगा अगर फेल हो गया। हम इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि क्या होगा अगर पैसा डूब गया। हम स्किल नहीं सीखते क्योंकि क्या होगा अगर मैं अच्छा नहीं हुआ। ये फियर, ये डर, यही सबसे बड़ी प्रिजन है, और इस प्रिजन की दीवारें बाहर नहीं है, वो आपके दिमाग में है। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार फेल किया लाइट बल्ब बनाने से पहले। जब किसी ने पूछा
आपको कैसा लगता है 10,000 बार फेल होकर? तो उन्होंने कहा, मैंने फेल नहीं किया, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। फेलियर सिखाती है, फेलियर स्ट्रेंथन करती है। फेलियर असल में सक्सेस का सबसे बड़ा टीचर है, लेकिन ये टैब पता चलता है जब आप कोशिश करते हैं। 5वां दुश्मन, लैक ऑफ पेशेंस। ये आखिरी दुश्मन है और शायद सबसे ज्यादा अंडररेटेड। लोग एक महीने इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न नहीं दिखती, रुक जाते हैं। लोग एक महीने स्किल सीखते हैं, जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलते, छोड़ देते हैं। लोग एक महीने बिजनेस में लगाते हैं, तुरंत प्रॉफिट नहीं आता, हार मान लेते हैं। वेल्थ एक बैम्बू की तरह है। चाइनीज बैम्बू को आप पानी देते हैं, खाद देते हैं, ध्यान रखते हैं। पहले साल कुछ नहीं, दूसरे साल कुछ नहीं, तीसरे साल कुछ नहीं, चौथे साल कुछ नहीं, और 5वें साल में वो बैम्बू 90 फीट ऊंचा हो जाता है, सिर्फ 6 हफ्तों में। क्या वो 4 साल बर्बाद थे? नहीं, वो रूट्स बना रहा था जमीन के अंदर, गहरी मजबूत रूट्स। वेल्थ भी रूट्स बनाती है, पहले आंखों से नहीं दिखती, लेकिन जब वो दिखती है तो दुनिया देखती रह जाती है। इन 5 दुश्मनों को पहचानो और जब भी वो आए उन्हें नाम दो। अरे ये तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, ये तो फियर ऑफ फेलियर है, ये तो सोशल कंपैरिजन है। जब आप दुश्मन को नाम दे देते हैं, उसकी ताकत आधी हो जाती है। चैप्टर 9, तीनों खेलों को एक साथ कैसे खेले। अब समझते हैं वो बड़ी तस्वीर। एक बार सोचिए, अगर एक इंसान तीनों खेल एक साथ खेले तो क्या होगा? पहले वो एक हाई इनकम स्किल सीखता है, मान लीजिए कॉपीराइटिंग। उसकी इनकम बढ़ती है 20,000 रुपए से 80,000 रुपए, फिर 1.5 लाख रुपए। अब वो मनी गेम खेलता है, हर महीने 30,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, इंडेक्स फंड्स में, स्टॉक मार्केट में, एक छोटी प्रॉपर्टी में। उसका पैसा काम करने लगता है, कंपाउंड होने लगता है, और अब वो लेवरेज गेम खेलता है। अपने कॉपीराइटिंग नॉलेज को एक ऑनलाइन कोर्स में कन्वर्ट करता है, एक यूट्यूब चैनल बनाता है, एक न्यूज़लेटर शुरू करता है। अब उसकी इनकम एक स्ट्रीम से नहीं है, 5 स्ट्रीम्स है, 10 स्ट्रीम्स है। जब वो सो रहा होता है, उसका कोर्स बिक रहा होता है। जब वो घूम रहा होता है, उसके वीडियोस व्यूज आ रहे होते हैं। जब वो फैमिली के साथ है, उसके इन्वेस्टमेंट्स ग्रो हो रहे होते हैं। यह है तीनों खेलों का कॉम्बिनेशन। स्किल बनाती है इनकम, इनकम बनाती है कैपिटल, कैपिटल और स्किल मिलकर बनाते हैं लेवरेज, लेवरेज बनाती है फ्रीडम। यही वो फॉर्मूला है, यही वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अमीर लोग यूज करते हैं। और अब सबसे जरूरी सवाल, आप इसे कैसे शुरू करें? चैप्टर 10, अमीर इंसान का ऑपरेटिंग सिस्टम। एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अमीर होना लक नहीं है, बॉर्न टैलेंट नहीं है, अनफेयर एडवांटेज नहीं है। अमीर होना एक वे ऑफ थिंकिंग है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं आज, अभी। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ कोर प्रोग्राम्स हैं। प्रोग्राम 1, डेकेड्स में सोचो। जब एवरेज इंसान ये सोचता है, इस महीने कैसे सर्वाइव करूं, अमीर इंसान सोचता है 10 साल बाद मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए, और आज के डिसीजंस उस फ्यूचर को कैसे शेप करेंगे। ये शिफ्ट शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म थिंकिंग तक सब कुछ बदल देती है। जब आप डेकेड्स में सोचते हैं तो आज की सैक्रिफाइसेस बड़ी नहीं लगती, वो इन्वेस्टमेंट्स लगती है फ्यूचर में। प्रोग्राम 2, ओनरशिप माइंडसेट। एम्प्लॉय सोचता है मेरा काम करना है, एंटरप्रेन्योर सोचता है मेरा सिस्टम बनाना है। ओनरशिप का मतलब है किसी चीज में स्टेक होना, कोई बिजनेस, कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट। जब आपके पास ओनरशिप होती है तो आप वैल्यू क्रिएशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और वैल्यू क्रिएशन से रियल वेल्थ आती है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की वेल्थ उनकी सैलरी से नहीं आई, उनकी ओनरशिप से आई। एलोन मस्क की वेल्थ टेस्ला की ओनरशिप से है, जेफ बेजोस की वेल्थ अमेज़न की ओनरशिप से है। आप भी ओनर बन सकते हैं, स्टॉक्स खरीदकर, बिजनेस शुरू करके, रियल एस्टेट इन्वेस्ट करके। प्रोग्राम 3, कंटिन्यूअसली लर्न करो। वॉरेन बफेट अपने दिन का 80% टाइम पढ़ने में बिताते हैं। 80%। दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर को अभी भी लगता है कि उन्हें और सीखना है। तो हम कहा है, लर्निंग रुकती नहीं। जैसे ही आप सोचते हैं मुझे सब पता है, आप पीछे जाना शुरू हो जाते हैं। मार्केट बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, अपॉर्चुनिटीज बदलती है,
जो सीखता रहे वो आगे बढ़ता रहे। प्रोग्राम 4, वैल्यू क्रिएट करो। ये सबसे फंडामेंटल ट्रूथ है। वेल्थ तब आती है जब आप दूसरों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतनी बड़ी वेल्थ। जेफ बेजोस ने लोगों की शॉपिंग की प्रॉब्लम सॉल्व की। एलोन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार्स और स्पेस की प्रॉब्लम्स सॉल्व की। जोमैटो ने फूड डिलीवरी की प्रॉब्लम सॉल्व की। आप भी किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो वेल्थ आएगी। नहीं कर रहे तो अपना वक्त लगाओ वो प्रॉब्लम ढूंढने में जो आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रोग्राम 5, सिस्टम्स बनाओ। विल पावर वीक होती है, सिस्टम स्ट्रांग होता है। अगर आपको हर महीने याद करके इन्वेस्ट करना पड़ता है तो कभी न कभी आप भूलेंगे या मन नहीं करेगा। लेकिन अगर ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट सेटअप है तो बिना सोचे पैसा इन्वेस्ट होता रहता है। अगर आपको हर दिन डिसाइड करना पड़ता है कि क्या सीखूं, तो आप प्रोक्रास्टिनेट करेंगे। लेकिन अगर एक फिक्स्ड शेड्यूल है, सुबह 6 से 7 बजे लर्निंग टाइम, तो वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। सिस्टम्स आपकी डिसीजंस की एनर्जी बचाते हैं और वो एनर्जी आप कहीं और लगा सकते हैं। चैप्टर 11, आपका 10 साल का वेल्थ रोड मैप। और अब वो बात जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे। प्रैक्टिकल, रियल, स्टेप बाय स्टेप। पहला साल, फाउंडेशन। ये साल सबसे बोरिंग लगेगा, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले 3 महीने एक हाई इनकम स्किल आइडेंटिफाई करो जो आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट करती हो, जो मार्केट में डिमांड में हो, और उस स्किल को सीखना शुरू करो। रोजाना कम से कम 1 से 2 घंटे। अगले 3 महीने उस स्किल को यूज करके अपनी पहली इनकम कमाओ। फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम वर्क, स्मॉल क्लाइंट्स। परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, शुरू करो। अगले 6 महीने अपना पहला इमरजेंसी फंड बनाओ, 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर। ये आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। इसके बिना आप रिस्क्स नहीं ले सकते। और साथ साथ अपनी पहली इन्वेस्टमेंट शुरू करो। 500 रुपए से, 1000 रुपए से। अमाउंट मैटर नहीं करता, हैबिट मैटर करती है। साल 2 से 5, ग्रोथ। अब आपके पास एक स्किल है, थोड़ी इनकम है, थोड़ी इन्वेस्टमेंट है। अब एक्सेलरेट करो, अपनी इनकम बढ़ाओ, नई क्लाइंट्स लो, रेट्स बढ़ाओ, बेटर अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाओ। अगर पहले 2000 रुपए इन्वेस्ट करते थे, अब 5000 रुपए करो, फिर 10,000 रुपए, फिर 20,000 रुपए। एक और स्किल ऐड करो जो आपकी प्राइमरी स्किल को कॉम्प्लीमेंट करे। और सबसे इंपॉर्टेंट, लेवरेज शुरू करो। एक यूट्यूब चैनल, एक ब्लॉग, एक स्मॉल ऑनलाइन कोर्स, एक डिजिटल प्रोडक्ट, कुछ भी जो आपके बिना काम कर सके। ये शुरुआत में बहुत कम रिटर्न देगा। 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए। इससे मोटिवेटेड मत होइए, इससे डिस्करेज भी मत होइए। ये फाउंडेशंस बन रही है। साल 5 से 10, कंपाउंडिंग और फ्रीडम। अब जादू शुरू होगा। आपकी स्किल्स शार्प है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स 5 से 6 साल से कंपाउंड हो रही है, और आपके लेवरेज सोर्सेज, कंटेंट, बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट्स धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं। यही वो फेज है जहां कर्व एक्सपोनेंशियल हो जाता है। जो 10,000 रुपए आपने साल 2 में इन्वेस्ट किए थे, अब 25,000,000 बन चुके हैं। जो यूट्यूब चैनल आपने साल 2 में शुरू किया था, अब उसके 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं। जो ऑनलाइन कोर्स आपने साल 3 में बनाया था, अब वो पैसिव इनकम दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपके पास ऑप्शंस है। आप जॉब छोड़ सकते हैं या रख सकते हैं, आपकी चॉइस। आप कहीं भी जा सकते हैं, आपकी इनकम लोकेशन इंडिपेंडेंट है। आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को यस कह सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है। यही फ्रीडम है, यही वो जगह है जहां आप पहुंच सकते हैं। 10 साल, बस 10 साल। चैप्टर 12, लेवरेज की ताकत, रील स्टोरीज। चलिए थोड़ा रुकते हैं और कुछ रील स्टोरीज देखते हैं, क्योंकि थ्योरी तब तक थ्योरी है जब तक आप असली लोगों को देखकर बिलीव नहीं करते। स्टोरी 1, ग्राहम स्टेफन। एक रियल एस्टेट एजेंट था, ला में। उसने 2016 में एक यूट्यूब चैनल शुरू किया पर्सनल फाइनेंस के बारे में। शुरुआत में कोई नहीं देखता था, लेकिन वो बनाता रहा, हर हफ्ते, रेगुलर। आज उसके 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। उसकी यूट्यूब इनकम अकेले मिलियंस में है, उसकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स अलग।
उसका कंटेंट लेवरेज अलग। वो एक वीडियो बनाता है, वो वीडियो अगले 5 साल तक व्यूज लाती रहती है। और पैसा? स्टोरी 2, पैट फ्लिन। 2008 में उसकी जॉब गई। आर्किटेक्चर फर्म ने ले ऑफ किया। उसने एक स्टडी गाइड बनाई, एक एग्जाम के लिए, और उसे एक सिंपल वेबसाइट पर बेचना शुरू किया। पहले महीने $7,000। वो शौक था। उसने और बनाए, फिर ब्लॉग, फिर पॉडकास्ट, फिर कोर्सेज। आज उसका स्मार्ट पैसिव इनकम ब्रांड करोड़ों में है और वो एक जॉब से फायर हुआ था। स्टोरी 3, एक इंडियन एग्जाम्पल। अंकुर वारिकू, एक एंटरप्रेन्योर जिसने कई बिजनेसेस रन किए, फेल भी, लेकिन कंटेंट बनाता रहा। लिंक्डइन पर, यूट्यूब पर, बुक्स लिखी। आज उनका कंटेंट इकोसिस्टम एक ऐसी एसेट है जो हर दिन नए लोगों तक पहुंचती है विदाउट हिम बीइंग प्रेजेंट इन ईच इंटरैक्शन। ये लेवरेज गेम, ये सिर्फ उनकी स्टोरी नहीं है, ये उस हर इंसान की पॉसिबल स्टोरी है जो आज से शुरू करे। कंक्लूजन, वो सवाल जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। और अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं। मैं आपसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, एक ऐसी बात जो शायद आप जानते हो लेकिन फील नहीं करते। कल्पना कीजिए, एक बूढ़ा इंसान है, 75 साल का। वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में बैठा है और वो पीछे मुड़कर देख रहा है। वो देख रहा है 30 साल की एज को, जब उसके सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता था वही जो सब करते हैं, जॉब, EMI, खर्च, रिपीट। दूसरा रास्ता था 3 खेल सीखना, स्किल, मनी, लेवरेज। वो इंसान पहले रास्ते पर चला क्योंकि वो आसान था, क्योंकि वो फेमिलियर था, क्योंकि कोई जज नहीं करता था। और अब वो 75 साल में सोच रहा है, काश मैंने तब वो दूसरा रास्ता चुना होता। ये रिग्रेट, ये दर्द, ये काश, ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। आप अभी उस 30 साल के इंसान की जगह हैं, या 25 की, या 40 की, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो टाइम अभी है वो आगे नहीं होगा। हर दिन जो गुजर रहा है वो कंपाउंड होने का एक दिन कम है। लेकिन ये कोई डर की बात नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक रेयर प्रेशियस अपॉर्चुनिटी। आज आपके पास वो नॉलेज है जो उस 75 साल के इंसान को काश 45 साल पहले मिली होती। आज आपके पास वो फॉर्मूला है जो बहुत से लोगों को कभी नहीं मिला। स्किल्स क्रिएट करती है इनकम, इनकम क्रिएट करती है कैपिटल, कैपिटल क्रिएट करता है लेवरेज, लेवरेज क्रिएट करती है फ्रीडम, और फ्रीडम वो है जब आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं, आज मैं वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। किसी बॉस के लिए नहीं, किसी EMI के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए। वो फ्रीडम रियल है, वो फ्रीडम पॉसिबल है, लेकिन वो तब मिलेगी जब आप आज, अभी, इस वक्त एक डिसीजन लेंगे कि आप गलत खेल खेलना बंद करेंगे, कि आप सही खेल शुरू करेंगे। स्किल गेम, मनी गेम, लेवरेज गेम। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी गलत गेम खेलते हैं। वो मेहनत करते हैं, थकते हैं, लेकिन जीतते नहीं, क्योंकि वो उस खेल में बेस्ट हो रहे होते हैं जो खेल ही गलत है। अमीर लोगों ने सिंपली 3 सही खेल मास्टर किए। अब सवाल ये नहीं है कि ये खेल काम करते हैं या नहीं, सवाल ये है, क्या आप आज से खेलना शुरू करेंगे? क्योंकि टाइम रुकता नहीं, मार्केट रुकती नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट रुकता नहीं, सिर्फ हम रुकते हैं। और जो रुकता है वो पीछे रह जाता है, जो चलता है वो पहुंचता है। आज पहला कदम उठाइए, एक स्किल चुनिए, एक कोर्स खोलिए, एक बुक उठाइए, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलिए, एक YouTube चैनल शुरू कीजिए। कुछ भी, लेकिन कुछ, क्योंकि यही वो फर्क है उनमें जो सफल होते हैं और उनमें जो नहीं होते। सफल लोग परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करते, वो अभी शुरू करते हैं, और परफेक्ट मोमेंट बाद में खुद आती है। ये था बुक मीडिया का आज का ऑडियो बुक समरी, ओनली 3 गेम्स यू नीड टू प्ले टू गेट रिच। अगर आज की ये जर्नी आपके दिल को छू गई, अगर आज कुछ बदला आपके अंदर, तो ये वीडियो अपने उस दोस्त को जरूर शेयर करें जो डिजर्व करता है ये सुनना। क्योंकि कभी कभी सही जानकारी सही वक्त पर किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। वो लोग जो खेल के रूल्स जानते हैं वो खेल खेलते हैं, वो लोग जो रूल्स नहीं जानते वो देखते रहते हैं। आज आपने रूल्स सीखे, अब ये आप पर है
क्या आप मैदान में उतरेंगे